प्रश्नावली 6.3 देखो, इसमें हमने 6 सवाल तक करा दिए थे, अभी 7 सवाल देखो इसमें। ठीक है, तो इसमें आकृति 6.38 में देखो, बना लो इसे पहले, उसके बाद अच्छे से समझ में आओगे। एक लंब तो ऐसे है और एक इस तरीके से, ए बी सी डी पी और ई। ठीक है, तो ये है आपका। और इसमें क्या कहा कि आकृति 6.3 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी, यानी कि इसका एक लंब है देखो एडी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड पे 90 डिग्री कोण बना रही। ठीक है, अच्छा, और एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, माफ कीजिएगा मैंने सवाल एट पढ़ दिया। सवाल 7 में देखो आपस से, एडी और सी परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये दो लंब है इसके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और आपस में कहाँ कट रहे, पी पर। ठीक है, तो दर्शाइए कि, तो पहली चीज तो हमें दर्शानी क्या, त्रिभुज ए ई पी सिमिलर है त्रिभुज सी डी पी के, यानी कि सी डी पी। पहली चीज तो ये वाली दर्शानी हमें। ठीक है, ए ई पी यानी कि ये वाला त्रिभुज छोटे वाला। ठीक है, और सी डी पी कौन सा है, सी डी पी है ये वाला। ठीक है, ये दर्शाना तो देखो बहुत ही आसान हो जाएगा ये तो। पहला सवाल, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला त्रिभुज लिया और ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाला कोण जो है, यदि इस पूरी साइड पे तो 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि ए बी पे एक तरफ 90 का है तो दूसरी तरफ भी 90 का ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर होगा किसके, इस वाले त्रिभुज में देखो जो पी डी सी है, कोण पी डी सी, ये दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के, यानी कि ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, दूसरी चीज ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर होगा कोण सी पी डी। इसका कारण क्या होगा, ये कोण इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, दो भुजाएं कट रही आपस में तो विपरीत कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्या कारण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अच्छा, जब दो कोण बराबर है, ठीक है, तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, इसका नाम ए ई पी ले लिया आपने यदि, तो ये समरूप होगा त्रिभुज। अब उस वाले का नाम देखो कैसे लोगे, इसका ए किसके बराबर हुआ, सी के। ठीक है, यानी कि सी, इसका ई किसके बराबर हुआ, उसके डी के, और क्या बचा, पी, और इधर क्या बचा, पी बचा। ठीक है, यानी कि इसका पी किसके बराबर हुआ, उसके पी के। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, यही हमें सिद्ध करना था। तो पहला भाग तो हो गया, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, केवल हमें ये चीजें लिख के और बस सिद्ध करना। ठीक है, अच्छा, यूं और बता दो कि किसकी वजह से क्या हमने, तो क्या लिखेंगे, ए कसौटी या ए समरूपता कसौटी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, पहला भाग हो गया। अच्छा, अब दूसरे भाग पर आ जाओ। दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है क्या, कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई। ठीक है, तो चलो इस वाले सवाल को देखो। इस वाले में हम क्या करेंगे,
सबसे पहले सवाल नंबर 2, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में इन्हें ढूंढो। पहले का है ए बी डी, कौन सा है? ए बी डी यानी कि ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है। और एक है सी बी ई, सी बी ई कौन सा है भाई आपका? सी बी ई। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। तो इस वाले में दोनों में ये कोण तो है ही, दोनों त्रिभुजों में ये कोण तो है। इस वाले में भी एक कोण ही है और इस वाले में भी एक कोण ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण इस वाले के लिए ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण इस वाले के लिए कौन सा? कोण सी बी ई, कोण सी बी ई। ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। उभयनिष्ठ भी लिख सको आप हिंदी में, ठीक है। पहली चीज तो ये आ गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक कोण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है। अब तीसरा देखो, अब ये जो है त्रिभुज सी बी ई, इसमें भी एक कोण 90 का है। और जो ये वाला त्रिभुज है ए डी बी, इसमें भी ये वाला कोण 90 का है, यानी कि दोनों के अंदर एक 90 डिग्री का भी है। तो ए बी डी में कौन सा है? ए बी डी में इसमें ए डी बी, इसका कोण ए डी बी बराबर है इस त्रिभुज के सी ई बी के, सी ई बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज। अब इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। इसका कोण ए इसके कोण सी के बराबर था, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों बराबर थे तो तीसरा बराबर होगा, ठीक है। इसका कोण बी उसके कोण बी के बराबर है, ठीक है। इसका कोण बी इसके बी के बराबर और इसका कोण डी इसके ई के बराबर, ठीक है। क्या? ए समरूपता कसौटी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था, इतने सिद्ध। ठीक है, तो ये भी आपको हो गया। अच्छा, अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलो। सवाल नंबर 3 में क्या कहा? पार्ट 3 में क्या साबित करना? इसमें हमें सिद्ध करना क्या कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। चौथा भी लिख दो साथ के साथ। त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। चलो, अब देखो, अब हमें तीसरा करना। तीसरा करने के लिए देखियो भाई, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों में हमें क्या करना? ए ई पी कौन सा है? ए ई पी यानी कि ये वाला। और ए डी बी कौन सा है? ए डी और बी यानी कि ये छोटा और ये पूरा बड़ा, ठीक है। ए ई पी यानी कि ये वाला छोटा सा बस, और ए डी बी यानी कि ये पूरा का पूरा। तो इन दोनों में ये कोण तो आपको सेम दिख रहा होगा, कॉमन है। छोटे वाले में भी यही कोण है और बड़े वाले में भी यही कोण है। तो कोण छोटे वाले के लिए क्या नाम होगा? पी ए ई बराबर है कोण बड़े वाले के क्या नाम होगा? डी ए बी। क्यों बराबर है? एक कारण क्या हुआ? उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कोण देखो, छोटे वाले में ये वाला है छोटे वाला, इसमें एक 90 का है, लेकिन बड़े वाले में ये 90 का है, क्योंकि जब इस साइड पे एक तरफ 90 का है तो दूसरी तरफ भी 90 का होगा। छोटे वाले में भी एक 90 है, बड़े वाले में भी एक 90 है, ये वाला। तो छोटे वाले के लिए क्या नाम है 90 का? ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है कोण बड़े वाले के लिए ए डी बी,
ADB। ठीक है, जब ये चीजें पढ़ोगी हमें इन दो त्रिभुजों में काम करना, तो बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल एक बार ये त्रिभुज दिखे और एक बार ये त्रिभुज दिखे, बाकी की लाइन भी गायब हो जानी चाहिए मन से। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के है दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज, अब नाम देखो, इसका A उसका भी A। ठीक है, इसका D सॉरी इसका E तो उसका D, और बाकी जो बचा P तो इधर बचा B। ठीक है, ये समरूप होंगे किसकी वजह से? AA समरूपता कसौटी। ठीक है, इति सिद्धम, ये आपको करना था, सब कुछ दिया, केवल आपको लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये छोटी छोटी सी 3 लाइनें लिखी और सवाल हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि त्रिभुज PDC को हमें त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, इनमें हमें करना है जो भी करना है। तो त्रिभुज PDC कौन सा है? देखो PDC यानी कि ये छोटे वाला, और BEC कौन सा है? ये B है हमारा, BEC यानी कि ये बड़े वाला। जो हमने इधर किया था सेम यही करना है, इधर ये छोटे वाला और ये पूरा बड़ा। ठीक है, इधर ही क्या करना है, ये छोटे वाला और ये पूरा बड़ा। ठीक है, ये काम करना। तो ये तो आप खुद भी कर सको, ये कोण दोनों में कॉमन है, इसका ये वाला 90, इसका ये वाला 90 है, तो ए कसौटी आप खुद भी लगा सको। तो चलो अगला सवाल देखो। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखो, सवाल 8 है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु। देखो जी क्या कह दिया कि एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है एक। ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई? ABCD। फिर क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, इसकी जो भुजा AD है इसको बढ़ा दो। ठीक है, जब बढ़ाई, ठीक है, पहले थोड़ी सी बढ़ा के देख ली, फिर क्या कहा कि बढ़ाई गई भुजा पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE और CD, देखो BE जो है यानी कि यहाँ पे एक बिंदु है E, तो BE और CD ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जहाँ पे एक काट रही है उसका नाम भी दे दिया क्या? F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, ABE CFB। ठीक है, हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे भाई। ठीक है, देखो एक जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके गुण बता दूं मैं आपको। यदि एक पैरेललोग्राम है ABCD यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो विपरीत कोण हुए ये बराबर हुए, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वैसे तो बहुत सारे गुण हुए इसके, लेकिन जिनकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी केवल वही बता रहा मैं। एक तो यही। अच्छा, दूसरी चीज, यदि एक लाइन ऐसी खींच दी जाए, ठीक है, बीच में से, एक चीज और कि ये लाइन इसके समांतर है और ये वाली लाइन इसके समांतर है। ठीक है, तो यदि एक लाइन ऐसी खींच दी तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में सही हुआ है, समांतर रेखा एक लाइन खींच दी तो ये वाला कोण जो है वो इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला कोण जो है वो इस वाले के बराबर होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये चीजें भी इसमें शामिल होगी। क्यों? क्योंकि ये भी समांतर रेखाओं से बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ अपने सवाल पे। ठीक है, क्या सिद्ध करना था आपको?
देखो ये तो आप लेके चलो ही नहीं, ठीक है। हल कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी कौन सा है, देखो ए बी ई यानी कि पूरा बड़ा त्रिभुज, और सी एफ बी कौन सा है, सी एफ बी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये चीज, ये कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा, अभी बताया, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा इसका मतलब कोण, जब ए बी ई ले रहे तो इस बड़े त्रिभुज में इस कोण का नाम क्या है, ई ए बी या फिर बी ए ई, कुछ भी कह लो। कोण बी ए ई बराबर होगा, छोटे वाले में क्या नाम लेंगे, छोटे वाले में बी सी एफ ले लो, बी सी एफ। क्या कारण है, विपरीत कोण। ऐसे भी लिख सको आप कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका एक। अच्छा दूसरी चीज, ये वाली लाइन आपको पता है इसके पैरेलल थी, यानी कि इसके समांतर थी। ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें विपरीत जो रेखाएं हैं, विपरीत जो भुजाएं हैं समांतर हो एक दूसरे के, तो ये वाली इसके समांतर है। अब इसी लाइन को और बढ़ा दिया हमने, तो ये जो पूरी लाइन आई ए ई, ये भी तो इसके समांतर होगी, ठीक है। अच्छा अब ये समांतर रेखाओं को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको मिलाने वाली मैं एक लाइन खींच दूं, तो वही बात होगी कि इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण बराबर होगा एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। माफ कीजिए, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे देखो, ये तो ऐसी होगी, ये ऐसे और वो फिर ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसे लो, ये अंदर वाला लिया तो इसके भी अंदर वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अंदर वाला था, इधर ये अंदर वाला होगी, ऐसे बोल सको। जब ऐसे हुए, ठीक है, ये क्या बन रहा, अभी जेड बन रहा, तो जेड के अगर अंदर वाला कोण ले रहे तो ये भी अंदर वाला लो, ठीक है। यदि ऐसे बन रहा कभी, तो फिर वही बन गया। यदि ऐसे बन रहा, एस दिख रहा होगा आपको, एस के अंदर वाला कोण ले रहे तो यहाँ भी अंदर वाला लो, एस के बाहर वाला कोण लिया तो यहाँ भी बाहर वाला कोण लो, इस तरीके से, ठीक है। अपना अपना तरीका है याद करने का, कैसे ही कर लो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर रेखाओं को मिलाने वाली बीई एक रेखा है, और इनके जो कोणों में बना कोण एकांतर कोण बन गया, ठीक है। तो कोण इसके लिए नाम क्या होगा, ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ, क्यों, एकांतर कोण, ठीक है। और दो कोण बराबर है तो तीसरा भी अपने आप होगा, तो ये दोनों कैसे होंगे, समरूप। और यदि आप तीसरा कोण दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, बड़े वाले के दो दिखा दिए हमने, ये वाला बच रहा, ठीक है। देखो ये कोण इसके बराबर हो गया, नहीं होगा, क्योंकि ये भी समांतर है और एकांतर कोण बन गया, ये वाला इसके समांतर, ठीक है। तो दिखाते हो, दिखा दो यहाँ पे आप, कोण ए बी एफ या ए बी ई पूरा लिखना पड़ेगा, ए बी ई बराबर होगा कोण बी एफ सी, क्यों, एकांतर कोण। वैसे दो में भी हमारा काम चल रहा था, लेकिन तीन लिख दो तो और बेहतर बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, इसका नाम आप ले लो ए बी ई, जैसे यहाँ पे है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, सिमिलर है, यानी कि समरूप है किसके, त्रिभुज। इसका कोण है इसके सी के बराबर है, इसका कोण बी ये वाला इसके कोण एफ के बराबर है, और बचा क्या, ए बी ई और सी एफ बी, ठीक है। ये समरूप होंगे, क्यों, ए समरूपता कसौटी, ठीक है, इस तरीके से, बस इति सिद्धम, ठीक है। चलो सवाल नंबर अगला देखो, सवाल नंबर 9, आकृति 6.39 में 6.39 का है, ये बना लो भाई से,
आकृति 6.3 में ABCMP ठीक है। तो इसमें देखो सवाल नंबर 9, आकृति 6.3 में त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और AMP दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिनके अंदर एक एक समकोण बन रहा। ठीक है, जिनके कोण B और M बता दें इन्होंने, सिद्ध कीजिए। देखो पहली चीज हमें सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध कीजिए। पहली चीज हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक है, और दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। ठीक है, देखो CA बटे PA और बराबर BC बटे MP। देखो ये जो चीज है ये वाली, ये इसी से आई। ये जो चीज है, यदि ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए तो इन्हीं की मदद से वाली चीज आओगी। क्यों? क्योंकि देखो CA यानी कि पहली और आखिरी वाली लियो, दो बिंदु AC यहाँ पे लिया तो यहाँ पे AP ले लो, AP बन गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे BC लिया यानी कि आखिरी के दो, यहाँ पे MP ले लो आखिरी के दो, ये रहा। ठीक है, तो यानी कि ये हमें सिद्ध करना है, ये तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब पहले पार्ट पा जाओ। सबसे पहले वो हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में ये हमें इसमें हमें सिद्ध करना। तो ABC कौन सा है? ये वाला। और AMP कौन सा है? ये वाला। तो इसमें कोण A तो दोनों में है भाई, तो इसके लिए कोण A का नाम क्या होगा? BAC। कोण BAC बराबर होगा कोण AMP में A का नाम क्या होगा? MAP। कोण MAP बराबर है दोनों, क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अच्छा अब दोनों के अंदर 90 डिग्री भी है, इसका ABC और उसका AMP, यानी कि कोण ABC बराबर कोण AMP। ये दोनों भी बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, समकोण है। अच्छा, तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो कोई वजह है नहीं बराबर दिखाने की, लेकिन हाँ यहाँ पे वजह है कि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहीं से कर दो कि इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब इसका नाम तो ABC ले लिया हमने, इसका देखो क्या लेंगे, ABC का कोण A AMP का कोण A बराबर है त्रिभुज A। अच्छा, इसका कोण भी उसके M के बराबर है, और बचा क्या P। ये समरूप होंगे, क्यों? AA समरूपता कसौटी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये समरूप हो गए तो हमने सिद्ध कर दिया ABC त्रिभुज और त्रिभुज AMP ये समरूप है। अच्छा, अब हमें दिखानी है वाली चीज, तो दूसरा, अब यदि ये समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, क्योंकि ये दोनों समरूप है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की भुजाएं, संगत भुजाएं जो कि समानुपाती होगी। अच्छा, तो देखो हमें इसकी तो लेनी CA, इसकी जब CA ले रहे यानी कि पहली और आखिरी CA, तो इसका भी पहला और आखिरी लो यानी कि AP बराबर, इसकी जब हमने ली BC तो इसका हमें लेना पड़ेगा यानी कि आखिरी के दो, तो इधर भी आखिरी के दो MP।
तब ये देखो बराबर है क्या, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ठीक है, आप ऐसे लिख भी सको यहाँ पे एक लाइन, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और फिर आगे लिखोगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए फिर यो लिख के और रीति सिद्धम ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 हो गया आपका। अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10। सी डी और जी एच क्रम से है। देखो इसके चित्र नहीं दिखाया 10 वाले का, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। चलो सवाल नंबर 10। सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और ई जी एफ ई जी दो त्रिभुज इसमें बना लो। पहले तो ए बी सी और एक त्रिभुज क्या है हमारा एफ ई जी, इसी क्रम में टेक लो जिसमें हमने नाम रखे एफ ई जी। ठीक है, और ये दोनों समरूप कह दिए इन्होंने, क्या है, ये दोनों समरूप है। इनके त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, अच्छा अब वापस से पहली लाइन पाओ। ठीक है, सी डी और जी एच, सी डी यानी कि सी डी तो इस वाले में होगा, सी डी ए सी बी का समद्विभाजक है, ए सी बी का, यानी कि ये जो कोण है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, कौन सी डी, जितना कोण इस तरफ है इतना ही कोण हमारा इस तरफ है, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया सी डी ने। ऐसे इधर जी एच जी वाले का है, यहाँ पे है एच, ये भी जितना इधर है कोण इतना इधर है कोण। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा आगे क्या कहा, आगे कहा समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब समान दो हिस्सों में बांटने वाले, बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी और इस पे इस तरीके से स्थित है। ठीक है, अब देखो पहली चीज हमें सिद्ध करनी है, क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम जो जो हमें सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो पहली चीज है हमारी सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर है किसके, ए सी बटे एफ जी। एक तो ये सिद्ध करना, दूसरा हमें क्या सिद्ध करना, त्रिभुज डी सी जी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, और एक हमें सिद्ध करना त्रिभुज डी सी ए समरूप है एच जी एफ। ठीक है, बस यही सिद्ध करना है। चलो देखो इसमें सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना कि सी डी बटे जी एच, सी डी कौन सा है, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। ठीक है, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी, इनके दो त्रिभुजों की भुजाओं के बीच में अनुपात आ रहा, और संगत भुजाएं हैं ये भी देखो, इसके वाली साइड है, इसके वाली साइड, इसके वाली साइड, इसके वाली साइड, संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है, बराबर तो तभी होगा भाई जब ये वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज छोटे वाला और ये छोटे वाला दोनों समरूप होंगे। ठीक है, अच्छा समरूप कब होंगे, अब देखो हमें यूं तो पता कि ये पूरा बड़ा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ, हल पे आ जाओ पहले सवाल के। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, इसका मतलब है इसके सारे कोण बराबर है लेकिन संगत वाले, यानी कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये पूरा इस पूरे के बराबर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि
कोण, हमें तो भाई ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना है सबसे पहले, छोटे वाला, यानी कि त्रिभुज ले लो आप, नाम से ले लो, त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में। ये तो पता लगा होगा हमने ये वाले त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि हमारी साइड इन्हीं दोनों त्रिभुजों से बनी है। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर होगा कोण F के, कोण DAC HFG के बराबर होगा, कोण HFG। देखो ये कोण और त्रिभुज इनके साइन लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ये त्रिभुज और कोण के साइन नहीं लगाने तो पता नहीं लगना किस आप कोण की बात कर रहे हैं या फिर त्रिभुज की। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों समरूप थे। ठीक है, आप यहाँ पर अगर सोचो चूंकि यूं है तो बराबर कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G। ठीक है, अच्छा, तो ये बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोण A बराबर कोण F है। ठीक है, ये कहाँ से आया? क्योंकि दोनों समरूप थे। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी आपके पास कि ये तो देखो पूरा का पूरा C था, कोण C, लेकिन यहाँ पे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया आधे आधे में, इसने किसने? CD ने। तो पूरा का पूरा C था तो आधा हिस्सा कितना हो? C/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोण ACD बराबर कोण FGH। अब ये दोनों बराबर क्यों है भाई? ये देखो, सबसे पहला हमें यूँ पता था कि कोण CG के बराबर है, देखो हमें पता है इस बात का। अच्छा, यदि हम C का आधा कर दें और ऐसे, जब ये दोनों बराबर है, कोण C बराबर है कोण G के, यदि हम दोनों का आधा कर दें तो भी बराबर ही रहेंगे भाई। 90 बराबर है 90 के, तो यदि मैं दोनों का आधा कर दूं तो भी तो बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो वही हमने ये कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब C का आधा ये भी है ये भी है, हमें जरूरत है इसकी, तो हम इसे मान के चलेंगे अभी। और G का आधा ये भी है और ये भी G का आधा है और ये भी G का आधा है, तो हम इसे लेके चलेंगे क्योंकि हमें जरूरत ऊपर वाले की है। तो ये C का आधा और ये G का आधा, ये भी दोनों बराबर है, और इन्हीं का नाम जो है ये है, ये वाला जो है इसका नाम तो है ACD और इसका नाम क्या है? FGH। तो ये हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल C का आधा बराबर है एंगल G का आधा, ऐसे लिख दो आप कारण। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सको कि एंगल C बराबर एंगल G, केवल इतना भी लिख सको। तो दो चीज आगे, आपकी तीसरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, यहाँ पे क्या नाम लेते आप? ABC समरूप है त्रिभुज, इसका ABC लिया तो उसका F, और ABC नहीं, इसका ADC है भाई, ADC और उसका होगा FHG। FH, देखो यहाँ पे AD और FH जी, पर हर सवाल में ऐसे न कर दियो कि यहाँ पे AD है इसका FH है। ये ऐसे इसलिए हो सके क्योंकि यहाँ पे क्रम में है पहले से ही। यदि इसका A F के बराबर है, A F के बराबर है, इसका D किसके बराबर है वो तो हमने देखा ही नहीं, इसका C किसके बराबर है? G के, इसका C किसके बराबर है? G के, तो बीच में जो बचे हुए लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से अपनी मर्जी से ना कर दियो ना। ठीक है, गलती हो जाएगी सवाल में। अब ये हो गया आपका। ठीक है, किसकी वजह से? A कसौटी, CAA नहीं है, कसौटी। ठीक है, अच्छा, यदि ये है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो अब देखो कौन कौन सी भुजा लेनी थी हमें। यहाँ पे CD लिखा, CD कैसे बनेगी? इन दो से, आखिरी के दो से, और इधर GH, आखिरी के दो से GH बने बराबर। फिर हमें ऊपर क्या चाहिए? AC, AC कैसे बनेगा? पहले से और आखिरी से, और इधर क्या बनेगा? FG। अब यूँ देखो सेम है क्या? CD/GH बराबर AC बटे FG। हाँ जी, यही है। तो पहली स्थिति तो आ गई हमारी। ठीक है, इति सिद्धम।
ठीक है। दूसरा हमें दिखाना डी सी जी, डी सी जी, डी सी जी कहाँ है भाई हमारा, डी सी बी है, डी सी बी समरूप है एच जी ई के, डी सी बी एच जी ई के समरूप है। देखो ये दिखाना भी कितना आसान है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये जी का दये, ये सी का दये, जी का दये भी दोनों बराबर है, ठीक है, तो दोनों समरूप होंगे, दिखा दिया। सवाल नंबर 3 खुद करना है, बता तो दिया सारा। सवाल नंबर 3 देखो, डी सी ए और एच जी एफ इन दोनों को समरूप दिखाना है, ये तो अभी दिखाया, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वापस से काम कर दियो बस, ठीक है, इतना कर दियो। चलो सवाल नंबर 11 पे आ जाओ। सवाल 11 देखो, आकृति 6.40 ये रही, ए बी सी डी ई एफ। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले, ए बी बराबर है ए सी, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या दिया मैं, क्या क्या दिया, ए बी बराबर ए सी, ये वाली चीज दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हुए और उन्हीं के साथ में आने वाले कोण बराबर हुए। तो पहली चीज दे दी हमें। दूसरी कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, इसकी जो भुजा है सी बी वो बढ़ा दी, ठीक है। यदि कहते बी सी को बढ़ाया तो बी सी फिर इस तरफ बढ़ती, इन्होंने कहा सी बी, तो सी बी तो इस तरफ बढ़ेगी, ठीक है, नाम के हिसाब से। बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, इस भुजा को जब बढ़ाया तो इसी पे बिंदु है एक ई। यदि ए डी लंब है बी सी पे, ए डी लंब है, जो ये इसका मतलब है परपेंडिकुलर या फिर लंब बोल लो, यानी कि ए डी लंब है बी सी पे, यानी कि 90 डिग्री पे कटते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री, क्या बताया, ए डी लंब है किस पे, बी सी पे, और ई एफ लंब है ए सी पे, ई एफ लंब है ए सी पे, यानी कि ये वाली लंब है इस पे ए सी पे। तो सिद्ध करना हमें क्या, सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ECF, ठीक है, ABD और ECF, ABD यानी कि ये वाला और ECF यानी कि ECF ये वाला, ठीक है। तो देखो त्रिभुज, देखो सबसे पहले तुम लिख लो कि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है, कारण लिखेंगे। चूंकि AB बराबर AC है, इसलिए कोण ABD या ABC, पूरा नाम भी लिख लो। देखो ABD लिखोगे तो भी यही कोण है, ABC लिखोगे तो भी यही कोण है, ठीक है, बराबर कोण ACB, ठीक है, ACB। ये चीज समझ में आई। यदि एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के साथ में आने वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। यदि यूँ ये वाली और ये वाली समान है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यदि यूँ ये वाली और ये वाली समान है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली चीज़ यहीं से आई। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये लिख दिया हमने,
अब हमें जो सिद्ध करना वो लिखे चलो, ठीक है। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, ECF में ये दो त्रिभुज हमने लिए, ठीक है। ABD देखो कहाँ है, ABD, और ECF कहाँ है, ECF। ABD और ECF देखो, ABD इसमें कौन B आ रहा और ECF में C आ रहा, ठीक है। लेकिन हमें पता B और C बराबर है, ये रहा B और C बराबर है, ठीक है। ये कौन हमने लिख तो दिया पहले ही। तो ABD का तो कौन सा कौन, ABD ये वाला कौन, ABD बराबर, और ECF का कौन, ECF कौन, ECF, ये दोनों बराबर है। क्या कारण है, कारण है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर करके लिखियो इसे, थोड़ा सा दूर, ठीक है, बीच में जगह होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये सारा सवाल तो कॉपी के एक साइड में कर रहे आप, ये पूरा पेज है तो इस साइड में, और ये वाली चीज़ पेज की इस साइड में कर दियो, ठीक है। पेज नहीं बदलना, पेज की साइड। अच्छा, तो पहली चीज़ तो आ गई आपकी। दूसरी चीज़, ABD में कौन 90 का है और EFC इसमें भी कौन 90 का है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही है, कौन ADB बराबर है कौन, इसका कौन सा, EFC, EFC बराबर है 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज इंप्लाइज त्रिभुज, इसका नाम क्या लिया आपने, ABD, और इसका क्या लोगे, इसका कौन A, ठीक है। हमें पता नहीं इसका कौन किसके बराबर है, इसका कौन B पता हमें, इसके C के बराबर है, त्रिभुज C। इसका कौन D इसके F के बराबर है, B तो है किसके बराबर, C के बराबर, D है F के बराबर। बचा कौन सा, देख लो, A बचा, E बचा, E, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज ABD और ECF, ठीक है। ये दोनों समरूप है, किसकी वजह से, A कसौटी, ठीक है। और बस इति सिद्धम, ठीक है, लिख लोगे अपने आप, ये हो गया आपका सवाल। अब अगले सवाल की तरफ चलो। सवाल नंबर 12, सवाल 12 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं, देखो यह समानुपाती है। क्या कह दिया भाई, देखियो, एक त्रिभुज ABC, देखो अच्छा आकृति भी दे दी इसमें, तो अच्छी बात है। और भी एक तो इस तरीके से है, और ABCDPQRM, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC वाली तथा माध्यिका AD, यानी कि ये वाली साइड और ये माध्यिका, इस त्रिभुज की PQ, यानी कि AB तो PQ के समानुपाती है। इसका मतलब AB बटे PQ, जब समानुपाती कह दिया, इसकी ये वाली साइड इसके समानुपाती, यानी कि इनका अनुपात बराबर है किसके, BC, इसकी BC और इसकी कौन सी, इसकी है QR। देखो जिस क्रम में दे रखी वही क्रम लिख रहे हैं हम। और उसकी माध्यिका AD और इसकी माध्यिका PM, ठीक है, इनके समानुपाती है, यानी कि ये हमें दिया गया। अब सिद्ध क्या करना,
सीधा में करना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। तो देखो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लो कि माध्यिका क्या चीज हो। माध्यिका शब्द आया इस सवाल में। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो एक देखो इसके 3 कोने हुए ABC, कोई भी 3, या कोने बोल लो या शीर्ष बोल लो। ठीक है, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक ऐसी रेखा बनाई जा, ठीक है, जो कि इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटती हो। जितना हिस्सा यो है इतना ही हिस्सा हमारा यो है। ठीक है, जितना यो इतना ही यो। ठीक है, यदि यहाँ पे D है तो इसका मतलब क्या है, BD बटे DC हो जाएगा। कब? जब यूं कहा जा कि AD हमारी एक माध्यमिका है। माध्यमिका नहीं, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, और दूसरी चीज ये वैसे इस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी कि जितना क्षेत्रफल इस तरफ है इतना ही क्षेत्रफल इस तरफ है, ये भी कर दें। ठीक है, और क्या काम है? ठीक है, और की तो जरूरत नहीं पड़नी, वैसे तो मेन चीज यही थी इस वाले सवाल में। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसे ध्यान से रखो कि माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। समद्वि विभाजक कह सको आप सामने वाली भुजा को। ठीक है, तो देखो क्या होगा आगे। ठीक है, अब ये हमें दिया गया पहले से ही। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। तो जब हमें सिद्ध करना तो आप लेके चलो इसे ही। ठीक है, हल त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, अच्छा एक बार और देख लो हमें क्या क्या दिया। AB बटे PQ, AB बटे PQ और AD बटे PM, AD बटे PM। वैसे तो ये भी है, लेकिन इसे 1 मिनट के लिए इग्नोर करो, थोड़ी देर के लिए। AB बटे PQ, AB बटे PQ और AD बटे PM, AD बटे PM, यानी कि ये वाली। तो इन दोनों का हमने समानुपात दे दिया। ठीक है, यानी कि समानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और अच्छा एक चीज और, इन्होंने क्या कहा कि BC और QR ये भी दे रखा। ठीक है, तो यहीं पे लेके चलो आप। ठीक है, इसे ही लेके चलो एक बार। AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR और बराबर है AD बटे PM। ठीक है, ये देखो, तो ये चीजें आपके पास, यानी कि AB PQ, BC QR और AD PM, AD और PM। ठीक है, अब देखो AD का यदि हम डबल कर दे तो कुछ नहीं आना हमारे पास, PM का हम डबल कर दे कुछ नहीं आना हमारे पास, लेकिन यदि हम BC का आधा कर दे तो हमारे पास BD बन जाएगा। BC का आधा कर दे तो BD बन जाएगा, QR का आधा कर दे तो QM बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बताया कि जो ये माध्यिका है दोनों को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, इसे साइड को, ऐसे इधर भी। तो यदि मैं ये BC और QR ये दोनों ही, तो सॉरी AD और PM कहाँ पे है? AD और PM ये रही हमारी माध्यिका। तो यदि मैं इन दोनों का ही आधा आधा कर दूं, माफ करना, इन साइड का BC का और QR का आधा आधा कर दूं, तो ये हमारी BD और QM बन जाएगी। ठीक है, करके दिखा रहा तब समझ में आऊगा। इसे तो ऐसे ही रखा हमने, AB बटे PQ। अच्छा यूँ और बता दूं हम कर क्यों रहे ऐसा? ठीक है, या फिर अपने आप समझ में आओगे अभी। BC बटे 2 और QR बटे 2, इन दोनों का आधा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इन बाकियों पे। ठीक है, यानी कि 2 से ऊपर वाले को भाग कर दिया, नीचे वाले को भी, और बराबर AD बटे PM। बाकी सब कुछ ऐसे ही है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, AB बटे PQ बराबर BC बटे 2, BC का आधा क्या होगा? BD बटे QR बटे 2, QR का आधा कितना होगा? QM।
बराबर AD बटे PM। ठीक है, अब देखो इसे ध्यान से, ये क्या बन गया, AB बटे PQ, BD बटे QM और AD बटे PM। यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं के समानुपाती आ गई। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे क्या, यानी कि हमारा क्या आ गया कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, PQM समरूप आ गया भाई। अच्छा, यदि समरूप आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण इसके बराबर है। जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है तो ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं होगा, इम्प्लाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सके हम, क्यों है ये समरूप, एस 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 कसौटी, भुजा 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 यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, इस कसौटी के द्वारा ये समरूप होंगे। अच्छा, यदि ये दोनों समरूप है तो इसका मतलब कोण ABD बराबर होगा कोण PQM के, क्योंकि भाई समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी तो बराबर हुए। ठीक है, अच्छा ये बराबर हो गया। अब वापस से देखो एक बार वो, अब आपको क्या मिला, हमें दिखाना क्या, ये पूरा बड़ा त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाना। तो देखो हमें पता AB PQ, ये रहा AB बटे PQ और BC बटे QR, BC बटे QR ये तो है ही। अच्छा, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR, ये तो आपके पास पहले से ही था नहीं। अच्छा, और ये आपने अब दिखा दिया कि इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, ये जो बीच में कोण बने हैं, कोण ABD, या इसका नाम आप ABC भी लिख सको, उससे फर्क नहीं पड़ना, कोण ABC बराबर कोण, ऐसे ही इधर पे PQM की बजाय आप PQR लिख दो इसे, कोण PQR। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों कोण पता आपको बराबर है, ये पता आपको बराबर है। अच्छा, और एक चीज ये पता कि इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं और इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती है, ये आपको पता लग गया। तो कौन सा कसौटी लगी यहाँ पे, जब ऐसे हुए तो हमारे जो दोनों त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, किस कसौटी की वजह से, SAS कसौटी, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, इस कसौटी के द्वारा ये समरूप होंगे। ये आपने सिद्ध कर दिया, यही करना था क्या, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इति सिद्ध। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा पर एक त्रिभुज बना लो, ABC ABC की भुजा पर ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे D है, किस प्रकार कि ADC बराबर BAC, कहीं बना लो, चलो यहाँ बना लिया, इस प्रकार है कि ADC ये कोण हमारा बराबर है किसके, BAC के, यानी कि इसके। चलो ये तो देखेंगे क्या क्या है। अब हमें सिद्ध करना क्या, जो हमें दर्शाना है वही सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए क्या, कि CA² बराबर CB डॉट CD। इस डॉट का मतलब कुछ नहीं है, केवल गुना है, CB गुना CD, ये मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा अब दिया गया जो है वो देख लोगे, आप कैसे देख लोगे, हल में कर लो उसे।
हल हल क्या है हमारा? हल है कि कोण ADC बराबर है कोण BAD के, BAD ये था या कुछ और? कोण BAC था ये तो। कोण ADC बराबर है कोण BAC यानी कि पूरा का पूरा कोण हमारा। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे आप क्या करो, एक तो त्रिभुज ले लो आप, कौन सा? ये छोटे वाला, और एक त्रिभुज ले लो आप पूरा बड़े वाला। ठीक है, क्यों लिया आपने? इस छोटे वाले का एक कोण बड़े वाले के एक कोण के बराबर है, आपको दिख रहा। तो आप क्या करोगे, इस छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले को समरूप दिखाने की कोशिश कर दो। आप दिखा सको, क्यों? क्योंकि छोटे वाले का एक कोण और बड़े वाले का यही कोण, दोनों कॉमन है और एक बराबर पहले से इन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? समरूप है। त्रिभुज छोटे वाले का नाम क्या लिखो? CDA लिख दो या ADC कर लो। चलो ADC और त्रिभुज बड़े वाले का नाम BAC कर लो, BAC या ABC कर लो, ABC में, क्योंकि आगे तो हम सेट कर ही लेंगे इनके नाम। ठीक है, अच्छा ADC में देखो, ADC में कौन? ADC बराबर है किसके? कोण बड़े वाले में ADC जो बराबर था वो BAC के बराबर था, ये तो हमें दिया अभी, BAC। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज हमें पता कि कोण छोटे वाले का, यहाँ पर हम पहले छोटे वाले का नाम लिख रहे हैं, तो छोटे वाले का ACD, कोण ACD बराबर बड़े वाले का BCA बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के दोनों इसी यहीं पे आ गए, सी पे ही, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अच्छा तो जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि त्रिभुज, अब छोटे वाले का नाम आप क्या रखो थे? ADC समरूप है त्रिभुज। अब बड़े वाले का नाम ध्यान से रखियो, छोटे वाले का A हमें पता नहीं तो उसका हम रखते नहीं, तो छोटे वाले का D, देखो पहले की जगह छोड़ दी हमने यहाँ पे, छोटे वाले का D किसके बराबर है? बड़े वाले के A के बराबर। छोटे वाले का C किसके बराबर है? बड़े वाले के C के बराबर। तो बचा क्या? B। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज ADC समरूप है BAC के। ठीक है, ये समरूप हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या क्या चाहता, एक तो ये वाली चीज क्या है, इसे भी देख लो एक बार, ये क्या है? ये CA² है, यानी कि CA गुना CA है, साधारण भाषा में ऐसे देखो, CA गुना CA है, और ये क्या है भाई? CB गुना CD, यही तो है। एक को इधर ले आओ, एक को इधर ले जाओ, यानी कि CA को यहीं रहने दो, CB को नीचे ले आए तो CB, उधर क्या हुआ? CD तो है ही, और बटे में CA चला गया। यही तो चीज है, इसे बस हमने थोड़ा सा हल्का करके देख लिया, क्योंकि हम भुजाओं का अनुपात ही तो निकाल रहे, ऐसे तो हम निकाल लेते थे, तो हमने पहले देख लिया अनुपात में कैसे बनाए हो, तो अब अनुपात को यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, एक तो हमें चाह CA, तो CA कैसे आऊगा? पहला और आखिरी। जब इसका पहला और आखिरी लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? पहला और आखिरी BC, बट्टे में क्या है भाई? BC बराबर। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए? एक CD ये रहा पहला और दूसरा, तो उधर क्या आ जाएगा? AC यानी कि CA। ठीक है, और बस क्या करेंगे? अब इनकी गुना कर देंगे, CA गुना CA बराबर BC गुना CD, तो BC गुना CD, ये बस ऐसे लिख देंगे। अब यूँ देखो, ये है क्या जो हमें निकालना था? CA², CB यानी कि BC की बात है, और CD। ठीक है, ये आ गया, ये हमने देखा था केवल ये है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इतनी सिद्ध। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 14 देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB से AC और तरीके से, देखो ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है भाई। कैसे? सवाल नंबर 12, ठीक है, सवाल नंबर 12 देखो, ये शायद सेम सवाल है। ठीक है, अगर सेम ना भी हो तो उसके जैसा ही है, तो ये आप अपने आप कर लियो।
ठीक है, सवाल नंबर 14। अब सवाल नंबर 15 पे आ जाओ। सवाल 15 देखो, इसमें क्या कहा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि एक ये स्तंभ है जिसकी ऊंचाई तो है 6 मीटर और जो भूमि है उस पर छाया पड़ रही, ठीक है, इसकी शैडो जो है वो 4 मीटर की है, ठीक है। अच्छा जबकि उसी समय क्या हुआ, एक 28 मीटर वाली क्या है, एक मीनार है जिसकी छाया 28 की है, 28 मीटर की इसकी छाया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इसकी ऊंचाई बतानी, ये बतानी है हमें, ये क्या है, ठीक है। देखो ये ऊंचाई का क्या हिसाब हो है वो देख लो। यहाँ पे सूरज है मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई पेड़ है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये सूरज यहाँ पे है तो इसकी कुछ छाया बनेगी, मान लिया यहाँ पे इसकी छाया बनी, और यहाँ से जब देखा जाएगा, यहाँ पे यदि कोई भी बंदा खड़ा है छाया के सिरे पे, तो यहाँ से जब भी कोई देखेगा तो एक कोण बनेगा थीटा, तो एक टाइम के लिए वो सेम हो गए, यानी कि यदि मैं अभी यहाँ से देख रहा और अभी के अभी कोई दूसरी जगह से देख रहा है यहाँ से, इस चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए, ठीक है, तो भी कोण सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो, तो वही चीज़ मानेंगे हम इसमें क्या, ये कोण और ये कोण सेम है, ठीक है, थीटा थीटा, नाम कुछ भी रख लो, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर चीज़ बोली इन्होंने, ऊर्ध्वाधर शब्द, वो जमीन से 90 डिग्री पे ही हुए, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी कि दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। अच्छा यदि ये समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं का अनुपात और इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो ये माना केवल हमने नाम इनके मान लिए पी क्यू आर, ठीक है। आप लिखना चाहो कि माना यूं यूं, आप लिखते हो तो लिख लो अपनी मर्जी से, लेकिन हम समय बचाने के लिए लिख नहीं रहे अभी। तो क्या लिखेंगे, जब ये दोनों के दोनों समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सी, यदि मैं इसकी साइड ए सी लूँ तो इसके बटे में इसकी कौन सी होगी, पी आर बराबर, यदि मैं इसकी साइड कौन सी लूँ, बी सी, तो उसकी कौन सी हो जाएगी, क्यू आर। ऐसे क्यों कर रहे हम, छांट के क्यों ले रहे साइड, क्योंकि हमें इसकी ये दोनों पता और इसकी ये दोनों एक में एक पता एक निकालनी, इनका तो हमें ज़रूरत भी नहीं है कुछ भी, तो इन्हें हम लेने भी नहीं, ठीक है, ना हमें निकालने की ज़रूरत है ना हमें दी गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ए सी क्या है, ए सी है 6, पी आर क्या है, पी आर है x, बी सी क्या है 4 और क्यू आर क्या है 28, बस इसी को हल कर दो आप, 4 × 28, ठीक है, और 7 × 42, x बराबर 42 मीटर, ठीक है। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर है, ठीक है। सवाल नंबर 16 देखो, ठीक है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिकाएं हैं। देखो ए बी सी पी क्यू आर, ये आपके पास दो त्रिभुज है, इसमें तो एडी यानी कि ए से आ रही होगी डी, ये एक माध्यिका है, और इसमें क्या है भाई, पीएम यानी कि पी से आई होगी, ये एक माध्यिका है। अच्छा जबकि त्रिभुज ए बी सी यानी कि पूरा का पूरा त्रिभुज इसके समरूप है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और वो ऊपर वाला कोण इसके बराबर, ये तो हो गया। अच्छा सिद्ध करना क्या कि ए बी बटे पी क्यू
बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के, ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू, और इधर ए डी बटे पी एम। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध कब होगा, जब ये छोटे वाला त्रिभुज और ये छोटे वाला त्रिभुज यहाँ पे ए बी डी और पी क्यू एम दोनों समरूप होंगे। अब समरूप कैसे होंगे, देखो ये कोण और ये कोण तो आपको पता ही है। ठीक है, ये बड़े वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर। ये पूरा बड़ा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप था, तो इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर ये बराबर है। अच्छा, यदि मैं बी सी और क्यू आर का आधा आधा कर दूं तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू एम आ जाएगा। ठीक है, और ये छोटे वाला त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा और फिर उससे ये निकल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल हमने जैसा हमने सवाल नंबर इसमें किया था 6.41, कौन सा है, 12वां सवाल, सेम ऐसे जैसे 12वें सवाल में किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है बस। ठीक है, उसमें ये वाली चीज़ पूछी गई थी और जो हमें निकालना वो दिया गया था। ठीक है, इसमें रिवर्स करना, तो आप ये खुद कर लिए सवाल। तो इस तरीके से आपकी वो एक्सरसाइज भी आज पूरी होगी। ठीक है, प्रश्नावली 6.3। ठीक है, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।